श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जसु वचन रवि करनी कर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु ना बसाय। अव्यक्त रूप में कण कण में विराजमान 20वीं शताब्दी के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। व्यक्त रूप में अपने निवास में विराजमान पूज्य पाद के श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। तीर्थों को पावन करने वाले मुद मंगल में संत समाज, सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महान भाव, भक्ति मति माता एवं करुणामयी बहनों, सबों को प्रणाम। अभी हम लोग सत्संग योग से पाठ को श्रवण कर रहे थे। महायोगी गोरखनाथ जी महाराज के वाणी को हम लोग सुने। बस्ती न शून्यम शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर मह बालक बोलहि, वाका नाम धरोगे कैसा। इसके बाद हम लोग सुने, सप्त धातु का काया पिंजरा, ताम जुगत बिन सुवा, सद्गुरु मिलय तो उभरय बाबू, नहीं तो परलय हुआ। यह जो हम लोगों का शरीर है 7 धातु से बना हुआ है, और यह मानव के शरीर को संत महापुरुष कहते हैं पिंजरा। 7 धातु का यह पिंजरा बना हुआ है। और इस पिंजरा में कौन है? कहते हैं जीव रूपी सुग्गा है। सप्त धातु का काया पिंजरा, तामे जुगतबिन सुवा। इसमें सुग्गा है और इस शरीर से निकलते तो सब हैं, लेकिन असल में कैसे निकलेंगे तो गुरु से युक्ति लेना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। सद्गुरु मिले तो उभरे बाबू। सद्गुरु अगर यदि आपके जीवन में मिल जाएंगे तब आप बच सकते हैं, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो परलय हुआ। परलय क्या है? अगर यदि आप जीवन में सद्गुरु कर लेते हैं तो आप प्रलय से बच सकते हैं, नाश से बच सकते हैं, विनाश से बच सकते हैं।
विनाश क्या होगा? अगर यदि आप गुरु नहीं करते हैं, सदगुरु नहीं करते हैं, जब आपका शरीर छूटेगा तो आप नरक चले जाएंगे। नरक से बचने के लिए गुरु युक्ति बताते हैं। अभी खान पान जो हम लोग करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उसको खान पान का पता नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, शराब इत्यादि खाते हैं इस शरीर में। वो व्यक्ति का अगर यदि शरीर छूटेगा तो यह तो पाप हो गया। पाप के प्रभाव से जीव कहाँ चला जाएगा? नरक चला जाएगा। तो नरक जाएगा तो प्रलय हुआ कि नहीं? इससे बचने के लिए कहते हैं गुरु से आप युक्ति को जानें, तब सदगुरु से युक्ति जानेंगे तो प्रलय से बच सकते हैं। संत कबीर साहब लिखते हैं, गुरु से युक्ति जो आप लेते हैं उसको भजन भेद कहते हैं, उसको भक्ति का बीज कहते हैं। तो गुरु से युक्ति जानेंगे तब आप भक्ति करेंगे। भक्ति बीज विनसय नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत के संत। अगर यदि आप भक्ति का बीज ले लिए हैं, सदगुरु से युक्ति को जान लिए हैं और थोड़ा सा आप किए हैं, आपका शरीर छूट गया, तो अब आप कहेंगे कि मेरा भक्ति तो पूरा नहीं हुआ। किसी व्यक्ति का शरीर छूट गया तो वह जीव कहाँ जाएगा? तो संत कबीर साहब कहते हैं वह जीव पुनः मनुष्य का शरीर धारण करेगा और फिर भक्ति करेंगे। इसी बात को भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि योग का नाश नहीं होता है, और योगा अभ्यासी सीखने वाले थोड़ा सा ही किए तो उसका जन्म जो है पवित्रमान श्रीमान कुल में जन्म होगा, अब फिर भक्ति करने के लिए लग जाएंगे। तो सदगुरु मिले तो उभरे बाबू, नहीं तो प्रलय हुआ प्रलय। यदि खान पान आपका सही नहीं रहेगा तो प्रलय हो जाएगा। ठंडी का मौसम था, पूज्यपाद एक कहानी बता रहे थे। पुआल का ढेरी लगा हुआ था और उस पुआल में ठंडी से बचने के लिए एक बोतू आता था और एक कुत्ता, दोनों में आपस में बहुत मेल था। ठंडी से बचना है तो पुआल में घुस के रहता था। एक कोई व्यक्ति जो होता है, खुरफाती व्यक्ति, क्या करते हैं, बकरा और कुत्ता को देख के, मेल देख के उसके देह में जलन हो गया, तो क्या करते हैं, पुआल में आग लगा दिया। उसके मन में हुआ कि दोनों जल के भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। तो संजोग क्या हुआ, आग तो लगाया लेकिन एक ही जला, एक आ जाए नहीं किया। और क्या करते हैं, जब जल गया तो युवक लोग सोचने लगा कि बकरा जला है, चलो इसका मांस बना के खाते। अब तैयारी किया। अब बकरा तो पुआल में तो पूरा जलेगा नहीं, बाल उल जला। अब जब पुआल से निकालते हैं उसका मांस बनाए, अब बना कर जब युवक लोग खाए, थोड़ी देर में क्या होता है, उधर से बकरा दाढ़ी डोलाते हुए आ रहा था। अब युवक लोग कहते कि हम लोग जो मांस खाए क्या चीज़ का खाए? तो एक व्यक्ति कहते हैं, अरे यार इसमें कुत्ता जो घुसता था उसी का मांस हम लोग खा लिए।
तो जो व्यक्ति मांस खाते हैं पता नहीं वह क्या क्या खा लेंगे। परमात्मा के बनाए हुए शरीर है और इस शरीर में कौन रहते हैं? जीव रूपी सुगा रहते हैं। यह सदगुरु से मिलना चाहता है। आप लोग सुने, गगन मंडल में ओधा कुआं तहाँ अमृत की वासा, सगुरा होय तो भर भर पिए, निगुरा जाए प्यासा। हम लोग कुआं खोदते हैं तो कहाँ खोदते हैं कुआं? आकाश में। कुआं कहाँ खोदते हैं? जमीन में खोदते हैं कुआं। महापुरुष कहते हैं गगन मंडल में ओधा कुआं। गगन मंडल अर्थात अंतरा आकाश में ओधा कुआं, तहाँ क्या है? अमृत की वासा, सगुरा हो तो भर भर पिए, निगुरा जाए प्यासा। जो निगुरे होते हैं, जो गुरु नहीं करते हैं, वो व्यक्ति प्यासे चले जाते हैं। इसको आप ऐसे समझें, संत मत के माध्यम से समझाया जाता है, एक नाम का जप करें, नाम संबंधी रूप का ध्यान करें और सुन ध्यान करें, और अंत में नादान संधान की क्रिया है। आपके अंदर बहुत सारे शब्द होते हैं, उन शब्दों में एक शब्द है सार शब्द। वह शब्द ऊपर से नीचे को आ रहा है, उसी शब्द को जीवात्मा पकड़ता है, परमात्मा में मिला के एक कर देता है। वह शब्द जो है ऊपर से नीचे को आ रहा है, वह सार शब्द को अमृत कहा गया है। कौन पकड़ेंगे? जीव पकड़ेंगे। इसका युक्ति कौन बताएंगे? तो सदगुरु बताएंगे। अगर यदि आप सदगुरु कर लिए तो वह अमृत का पान का आप पान करेंगे, और जो नहीं गुरु करेंगे वो व्यक्ति प्यासे चले जाएंगे। तो प्यासे नहीं जाना है। यह मानव का शरीर मिला है परमात्मा का भजन करने के लिए, सुमरन करने के लिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। पूज्य स्वामी संजय बाबा ने बड़ा ही मार्मिक तरीके से समझाने का प्रयास किए। जैसा खाइएगा अन्न वैसा बनेगा मन। हमें भोजन आहार विहार पर पूर्णतः ध्यान देना चाहिए। और पूज्य बाबा कहने की कृपा किए, भक्ति बीज विनसे नहीं, ज्यों युग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लियो, त्यों संत के संत। अभी के भाषा में समझें, जो लोग LIC करवा लेते हैं, एक भी प्रीमियम डाल देते हैं, अगर कल उनकी मृत्यु हो जाती है तो जितना का बीमा करवाते हैं उतना बीमा उनको मिल जाता है। तो जो आदमी बीमा करवाते हैं उनको बीमा का लाभ मिल जाता है। अगर इस जीवन में रहते हुए हम गुरु से गुरु मंत्र ले लें, अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर ध्यानाभ्यास करना शुरू कर दें, कल अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो निश्चित रूपेण हमारा जन्म मानव ही होगा, हम मनुष्य तन में आएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहावसान समये चित्त यद्भावेत तत्देव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम।